हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं हम लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आपका चैप्टर चल रहा था। तो आज हमारे यूबीएफ में संबंध, यूबीएफ जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसे दर्पण सूत्र भी बोलते हैं, आज उसको समझेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग कॉपी पेन निकाल लें और साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाओगे। चलिए भाई, तो गोलीय दर्पणों के लिए यू बी तथा एफ में संबंध। तो ये यू क्या है, एफ क्या है, बी क्या है, समझेंगे भाई। देखिए समझिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए यू क्या है, ठीक है, और वी क्या है। देखिए ये मैंने अवतल दर्पण बना लिया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रतिबिंब खींचना सिखा दिया था कि प्रतिबिंब कैसे खींचे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और एंजॉय किया होगा। यहां कहीं फोकस बिंदु एफ था, यहां कहीं सी था, ठीक है। अब समझिए, देखिए, और यहां कहीं पी जो इसका ध्रुव है, ठीक है। तो हमें ऐसे दर्पणों के लिए, गोलीय दर्पणों के लिए यूवीएफ में संबंध, मान लीजिए एक वस्तु यहां रखी हुई है और इस वस्तु से प्रतिबिंब खींचेंगे, इस वस्तु से किरणें चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर भेजी तो फोकस से चलेगी, एक सी से भेज दीजिए, ठीक है, और टकरा करके वापस लौट जाएगी। तो इस जगह पर क्या बन गया, ये इसका प्रतिबिंब बन गया इस स्थान पर। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ओ डैश, और ये क्या आपका प्रतिबिंब है आई आई डैश। अब समझना, ये जो ध्रुव से ये जो दूरी है, ध्रुव से ये जो दूरी है ये वाली, इसे बोलते हैं यू, अर्थात ध्रुव से वस्तु की दूरी। यू क्या आपका, यू है, यू है ध्रुव से, ध्रुव से, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है जी। आपका यू क्या है, वस्तु की जो दूरी है उसको यू से दर्शाया गया है, ठीक है। अच्छा बी क्या है, वी प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, ध्रुव से, ठीक है। वी क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है जी। सर एफ क्या है, एफ है इसकी फोकस दूरी, ठीक है, ये वाली एफ क्या है, एफ है फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। पहले इन टर्म को समझ लीजिए क्या क्या है। यू क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, बी क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और एफ क्या है, फोकस दूरी। अब जरा इनमें संबंध क्या है, संबंध का मतलब कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो फॉर्मूला बनेगा आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसे बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र, दर्पण, दर्पण सूत्र, ठीक है। यू आपको पता चल गया, ध्रुव से वस्तु की दूरी, बी क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और एफ क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। हालांकि पहले बोर्ड में इसका प्रूफ रहा करता था, अब आपके सिलेबस में से इसका प्रूफ हटा दिया है। ये फॉर्मूला कैसे बना, सिद्ध, ठीक है, तो इसका सिद्ध हुआ करता था, लेकिन अब आपके बोर्ड में नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कराऊं। और कुछ बच्चे चाहते हैं कि इसका प्रूफ कराया जाए तो कमेंट कर देना, मैं इसका प्रूफ करा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/f बराबर में 1/, में u प्लस में 1/, में b, ठीक है। याद रखो, u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, b क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। तो चलिए आगे समझो। अब जरा अगला देखिए भाई, गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या आप लोगों ने पढ़ी थी r, तथा फोकस दूरी में संबंध समझिए। यहां कहीं f है और यहां कहीं c, इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की क्या थी, फोकस दूरी। अब इन दोनों में संबंध निकालना है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी। तो इसका संबंध होता है, याद रखो, r बराबर में 2f, r बराबर में 2f। r क्या है, वक्रता त्रिज्या,
वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। एफ क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है जी। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। और एफ क्या है? फोकस दूरी। दोनों में संबंध क्या है? आर बराबर में 2f। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, ऐसा उल्टा पुल्टा कर देते हैं, आर बराबर में इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, भूल जाते हैं टू किधर था। तो आप कैसे याद रखो, उसकी मैं एक टेक्निक आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको कभी भी भूलने की स्थिति नहीं होगी। अगर कंफ्यूजन क्रिएट भी हो गया तो आप लोग दिमाग लगा पाओगे। देखिए, इसको देखो, आर में ऐसा नहीं लग रहा कि आर में कहीं टू छुपा हुआ है। ठीक है, ये रहा टू, ये वाला। ठीक है, याद रखने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। और बराबर में टू फिर दूसरी ओर भी होना चाहिए, तो ऐसे याद रखना, दोनों तरफ दो दो रहना चाहिए। ठीक है, तो इस टेक्निक के द्वारा तुम याद रख सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो भाई आगे समझो। अब जरा देखिए, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब तो आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे। अदरवाइज गलत होते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत होती जाएगी, कभी प्लस का दिक्कत होगी, कभी माइनस का। तो दूरियां कैसे नापी जाती है, यानी जो गोलीय दर्पण है उनमें वस्तु की दूरी कैसे नापनी है, प्रतिबिंब की दूरी कैसे नापनी है, फोकस दूरी को कैसे नापना है, कौन सा प्लस लेना कौन सा माइनस लेना, बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों के साथ में। लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, समझिए, 3 से 4 नियम में निपटा देंगे इसको। पहला पॉइंट, ठीक है, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति में क्या करना है? आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक लेनी है। आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा में, किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, नापी गई दूरियां, दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लेनी है, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ली जाती हैं। ठीक है जी। जो आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां ली जाएंगी वो कैसे ली जाएंगी? धनात्मक चिन्ह के साथ। मतलब समझिए इस बात का, ये मैंने अवतल दर्पण बना लिया और ये मुख्य अक्ष, ये कहीं ध्रुव बना लिया और यहां फोकस बिंदु, यहां पर सी। अब समझिए, मान लीजिए वस्तु यहां रखी है तो इससे किरणें चलेंगी। ठीक है, वस्तु को हटा देते हैं अभी। देखिए, प्रकाश की किरणें इस तरीके से चलेंगी। ठीक है, तो आपतित किरण, ये कौन सी? ये किरण आ रही है, ये कौन सी? आपतित किरण, आपतित किरण। कंसेप्ट तो भाई ये है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। आपतित किरण की दिशा क्या है? इस तरीके से। अगर इस दिशा में कोई दूरी नापी जाएगी तो वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिए, कैसे ले जाएगी? धनात्मक चिन्ह के साथ। एक पॉइंट और, सबसे पहले वो पॉइंट ही लिख देता हूं मैं। समस्त दूरियां, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं, नापी जाती हैं। ठीक है, जितनी भी दूरियां आप नापोगे, कहां से नापोगे? इस जगह से। ठीक है, आपका कभी भी कोई भी चीज नापनी होगी, ठीक है, यहां पर, तो आप यहां से चलना प्रारंभ करोगे। तो समझिए, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ले जानी है। देखिए जैसे समझिए, मान लीजिए यहां पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, यहां पर समझ लीजिए ये क्या है? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहां एक वस्तु रख देते हैं, ये कोई वस्तु है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ये दोनों दूरियों को नापना है। मैं पूछता हूं कि ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है? ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी, आपतित किरण इधर आ रही है, आपतित किरण की दिशा इधर है। ठीक है, आपतित किरण इधर जा रही है और मुझे वस्तु की दूरी ज्ञात करनी, तो मैं यहां से चलूंगा। आई रिपीट, आपतित किरण इधर जा रही है,
मुझे वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, तो मैं कहां से शुरू होऊंगा? ध्रुव से। क्यों कर शुरू हो गए? क्योंकि पहला ही पॉइंट लिख दिया, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती। तो मैं कहां कर रहा हूं? मैं अपोजिट जा रहा हूं। आपतित किरण इधर जा रही है, मैं उसके अपोजिट जा रहा हूं वस्तु को नापने के लिए। तो ये क्या, उसके विपरीत जा रहा हूं। तो ऐसी दूरियां कैसी लेनी है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। आपतित किरण की दिशा में नापो तो धनात्मक, उसके विपरीत नापो तो ऋणात्मक। अब जैसे ये प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो यहां से चलूंगा तो मैं इधर ही चलूंगा, ठीक है, बस प्रतिबिंब की ओर। तो देखो, फिर आपतित किरण भी उधर जा रही है और मैं भी उधर जा रहा हूं, तो इसकी दूरी कैसी रहेगी? धनात्मक चिन्ह के साथ। इसकी दूरी कैसे ली जाएगी? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। समझ लिए? नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास में आपके लिए कुछ की पॉइंट भी है, उनसे आप लोग इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दुनिया कैसे लेनी है? धनात्मक चिन्ह के साथ। जबकि जबकि विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां, विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां, नापी गई दूरियां दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ऋणात्मक चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ली जाती हैं, ठीक है। टेंशन मान लीजिए, दिमाग में डाल दूंगा एट द एंडिंग टॉपिक के खत्म होने से पहले, ठीक है। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक, ठीक है जी। चलिए अगला पॉइंट समझिए। देखिए, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लेनी है और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ में, ठीक है। मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां, ऊपर की दूरियां दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ साथ ली जाती हैं, ली जाती हैं। जबकि जबकि मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां, नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ली जाती हैं, ठीक है। अगर मुख्य अक्ष से ऊपर की दुनिया लोगे तो धनात्मक और नीचे की दुनिया लोगे तो ऋणात्मक। जरा समझिए, देखिए पी एफ सी, अगर इससे ऊपर की दूरियां नापने लगे तो कैसे लेनी है? धनात्मक चिन्ह के साथ। और इससे नीचे की दूरियां लोगे तो वो कैसी लोगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ में, ठीक है जी। इतनी सी बात बताइए। अब जरा आगे इसमें समझिए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के द्वारा मैं क्लियर करूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसमें वस्तु की दूरी कितनी है, तो क्लियरली दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, वस्तु ये रखी हुई है। तो इस वस्तु की दूरी को धनात्मक लेंगे ऋणात्मक लेंगे, अब वो सवाल आता है। तो यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आएंगी, ध्यान से समझना, ठीक है। प्रकाश की किरणें इधर चल रही हैं, आपको ये दूरी नापनी है, तो यहां से इधर जा रहे हो तो आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो। किरण ऐसे जा रही है, आप ध्रुव पे खड़े हुए और ध्रुव से वस्तु की ओर जा रहे हो वस्तु को नापने के लिए। तो देखिए, किरण सामने से आ रही है और आप उसके अपोजिट जा रहे हो, तो यू का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यू बराबर में -10 सेंटीमीटर। यू का मान क्या लोगे? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे समझिए।
ये किरण आरेख याद होंगे आप लोगों को। चलिए, यहां बन गया इसका प्रतिबिंब। ठीक है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। चलिए, तो हमें बताइए यहाँ यू की वैल्यू कितनी होगी। यू का मान, देखिए ध्रुव यहाँ होगा, आपतित किरण इधर से आ रही है। ठीक है, आपतित किरण की दिशा ये है कि इधर से देखिए ये जा रही आपतित किरण। ठीक है, और हम ध्रुव से चलेंगे, ये रही वस्तु, तो यू का मान कितना आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बी का मान कितना आ जाएगा, प्रतिबिंब ये रहा। अब देखिए यहां से चलेंगे तो हम किधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं आपतित किरण की दिशा में। आपतित किरण भी इधर जा रही है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई देखो बच्चों, यू और पी के जो साइन है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों, इसलिए मैं बड़े आराम से इन चीजों को क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, तो वी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब जरा जो हमने पहले पढ़ रखा है उसकी हेल्प ले लेते हैं जरा समझने के लिए, कि हमको बार बार डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे। चले, जैसे अगर मैं पूछूं इसमें यू का मान धनात्मक होगा ऋणात्मक, तो आपतित किरण ये रही, हम इधर से वस्तु को देखने जाएंगे तो यू का मान कैसा हो जाएगा, यू का मान हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव कैसा हो जाएगा जी, नेगेटिव। गुरुजी क्यों हो जाएगा, वस्तु ये रखी बेटा, आपतित किरण ऐसे जा रही है, ये रही आपतित किरण, हम ध्रुव से चलेंगे वस्तु से मिलने के लिए, वस्तु से मिलने के लिए कि वस्तु के पास में जाना है, तो इधर से चलेंगे तो देखो सामने से आपतित किरण आ रही है और हम यहाँ से चलेंगे तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यू का मान कैसा होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अच्छा बी का मान, बी का मान भी देखते हैं। ठीक है, तो ये आपतित किरण ये है, ठीक है, हम बी के पास जाएंगे, प्रतिबिंब का ये रहा, तो यहां से चलेंगे तो फिर से अपोजिट चल रहे हैं विपरीत दिशा में, तो बी का मान कैसा हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, बी का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगले डायग्राम में देखो जरा, इस वाले में देखिए आपतित किरण इधर जा रही है और हमें प्रतिबिंब और वस्तु देखने, तो वस्तु ये रही, प्रतिबिंब दे रही ये रही, तो दोनों से मिलने चलते हैं, तो यहां से चलेंगे अपोजिट चल रहे हैं। देखिए आपतित किरण इधर आ रही है, सामने से आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों से मिलने, तो दोनों का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यू और बी का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, यू और बी का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक चिन्ह के साथ मिलेंगे। चलिए, इसमें देखिए यहां भी अपोजिट में आपतित किरण ऐसे आ रही है, हम इधर से चलेंगे उल्टी दिशा में, तो यहाँ पर इसका मान कैसा आएगा, नेगेटिव, यहाँ और बी का मान कैसा आएगा, नेगेटिव। यू एंड बी दोनों का मान कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, दोनों का मान कैसा रहेगा जी, नेगेटिव रहेगा। क्यों, देखिए आपतित किरण इधर है, इधर से जा रही है और हम कहां से चलेंगे, ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से देखिए वस्तु से मिलेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, प्रतिबिंब से मिलेंगे तो भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो बी और यू का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, इसमें जरा देखिए, इसको छोड़िए अभी, इसमें देखिए जरा, यहां पर वस्तु है, आपतित किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, ध्रुव से हम चलेंगे वस्तु से मिलने, ध्रुव से चलें तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में, देखिए इधर चलना पड़ेगा, आपतित किरण सामने से, हम उल्टा जा रहे हैं, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यू का मान कैसा हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा बी की बात करते हैं, प्रतिबिंब की, तो देखिए प्रतिबिंब ये रहा, तो यहां से चलेंगे इधर, आराम से चलेंगे, देखिए ये रहा प्रतिबिंब, किधर चले, इधर, और आपतित किरण भी किधर जा रही है, इधर ही जा रही है, तो v का मान कैसा आ जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बोला था आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लेनी है। ठीक है, चलिए इस कंडीशन में देखिए जरा, इस वाली में समझिए, तो देखिए आपतित किरण ऐसे जा रही है, आपतित किरण की दिशा, हम ध्रुव में, तो ध्रुव ध्रुव पे खड़े हो जाएंगे, तो ध्रुव से वस्तु के पास में चलते हैं, तो अपोजिट जा रहे हैं, देखिए आपतित किरण सामने से आ रही है और हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यू का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यू का मान कैसा आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। अच्छा बी की बात करें तो प्रतिबिंब मेरा, आपतित किरण इधर जा रही है, हम भी इधर जाएंगे वस्तु प्रतिबिंब से मिलने, तो वी का मान कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अपने टॉपिक पे। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट देता हूं, उनको याद रखना, अगर इतनी बात भी अच्छे से क्लियर ना हो पाए, अगर कंफ्यूजन रहे, ठीक है,
तो उन की पॉइंट को याद रखना। कौन से की पॉइंट है जरा समझो। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेनी है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ लेनी है, लेनी है, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर चिन्ह परिपाटी क्लियर ना हो तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेनी। कैसे लेनी है? नेगेटिव। अतः यू का मान हमेशा हमेशा कैसा लोगे? ऋणात्मक लोगे। ठीक है, आगे समझिए। अगर प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी बने, आभासी बने, आभासी बने तो v का मान धनात्मक लेना है, धनात्मक लेना है, धनात्मक चिन्ह के साथ लेना है, धनात्मक चिन्ह के साथ लेना है, लेना है। ठीक है, याद रहे अगर प्रतिबिंब कैसा बने? आभासी बने तो v का मान कैसे लोगे? धनात्मक चिन्ह के साथ में। ठीक है, अगर अगर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक बने, वास्तविक बने तो तो v का मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेना है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ साथ लेना है, लेना है। ठीक है, आगे समझिए जरा। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए f का मान धनात्मक चिन्ह के साथ, धनात्मक चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ लेना है। जबकि जबकि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए f का मान ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेना है, चिन्ह के साथ लेना है, लेना। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ा था वो सारा इन 5 पॉइंटों में समेट दिया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? वस्तु की दूरी हमेशा कैसी लोगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लेनी है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? अगर प्रतिबिंब आभासी बने तो b का मान हमेशा कैसा लेना है? धनात्मक चिन्ह के साथ में। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बने तो b का मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेना है। अगर उत्तल दर्पण है तो f का मान धनात्मक चिन्ह के साथ, जबकि अगर अवतल दर्पण के लिए f का मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है, ये 5 पॉइंट को अच्छे से याद रखना न्यूमेरिकल बनाने के लिए, अंक के प्रश्नों को हल करने के लिए। अब आगे आ जाइए, टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? सिंपल सा है, ये बताता है कि वस्तु छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। ठीक है, रेखीय आवर्धन क्या है? ये बताता है प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ठीक है, तो समझिए इसका मतलब क्या होता है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को सिंपल सा रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, किसी दर्पण द्वारा बने, किसी दर्पण द्वारा बने, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या हो जाए? एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब
की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, एम बराबर में प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब याद रहे एक बात, प्रतिबिंब की लंबाई को मैं प्रतिबिंब की लंबाई लंबाई को y2 से शो करूंगा। कैसे? y2 से, क्यों न्यूमेरिकल में मैं यूज करने वाला हूं। तो याद रहे प्रतिबिंब की लंबाई को किससे तो शो करूंगा? y2 से। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को y1 से। ठीक है जी, याद रखना है आपको। तो मैं क्या लिख सकता हूं? m बराबर में y2 अपॉन में y1। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला इसी को याद रखना है, y बराबर m बराबर y2 अपॉन में y1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में u। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव आएगा, इसका मतलब प्रूव ये कैसे आया? ठीक है, तो इसके लिए इसको सिद्ध करना पड़ेगा, और आपके सिलेबस के अंदर इन चीजों का प्रूव नहीं है, आपको इनका प्रूव नहीं पढ़ना है, बस फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? y2 अपॉन में y1 बराबर में माइनस के b अपॉन में u। y2 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। y1 क्या है? वस्तु की लंबाई। v क्या है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। और u क्या है? प्रतिबिंब की वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा एक बात और समझिए, ये पॉइंट के तौर पे याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए m का मान, m का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, जबकि जबकि आभासी आभासी प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए m का मान, m का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है जी, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक, और जबकि आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, अब आगे एक पॉइंट और समझ लें। क्या है पॉइंट? जरा, हमने दर्पण पढ़े थे, और 3 प्रकार के दर्पण मैंने आपको पढ़ाए थे। कौन कौन से पढ़ाए थे गुरुजी, जरा याद दिला दो। चलिए, एक था आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक था समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है जी, चलिए इसके लिए जो m का मान है, m का मान हमेशा 1 होता है, तो इसमें जो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समतल दर्पण के लिए m का मान क्या होगा? 1 होगा, रेखीय आवर्धन कितना होगा? 1 होगा। जबकि उत्तल दर्पण के लिए m का मान हमेशा हमेशा 1 से कम आता है। ठीक है, कैसा आता है? हमेशा 1 से कम आता है। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। सर अवतल दर्पण के लिए इसका मान 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है जी, m का मान अवतल दर्पण के लिए 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे समझाओ। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, याद रहे रेखीय आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं टॉपिकों से संबंधित जो आपने पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो आर का मान कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण, तो एफ का मान निकालेंगे हम। ठीक है, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा? 20/2। अभी पढ़ा था, याद करिए, उससे पहले यहाँ नेगेटिव चिन्ह लगा लो, ऋणात्मक। ठीक है, क्यों? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो एफ निकालना है, तो आर बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा था 2f, तो आर कितना? माइनस के 20 बराबर में 2f, 2 से काट दिया तो एफ बराबर कितना आ गया? माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी कितनी आ गई? माइनस के 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपसे कहा भी था अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी दे रखी है 15, तो u बराबर कितना लोगे? माइनस के 15 सेंटीमीटर।
सर माइनस क्यों लिया? अभी अभी बताया था बेटा मैंने कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेनी है। अगर अवतल दर्पण है तो एफ का मान हमेशा ऋणात्मक लेना। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी अर्थात बी पूछा है, तो बी का फॉर्मूला देखिए 1/f बराबर 1/b प्लस में 1/u, यही फॉर्मूला था। एफ कितना है 1/10, माइनस लगा दिया 1/b और प्लस माइनस के 1/15। अच्छा माइनस के 1/10 1/b प्लस माइनस माइनस 1/15, इसको उठा करके इधर ले आओ तो 1/b बराबर 1/15 माइनस के 1/10, तो 1/b बराबर एलसीएम लेंगे 30, 15 दूनी 30, 2 माइनस के 3, तो 1/b बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1/30। ठीक है, तो b निकालेंगे तो b कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो तो माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस का आ रहा है, बी का मान माइनस का आ रहा है, तो बी का मान माइनस का आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे आभासी बनेगा काल्पनिक बनेगा कैसा बनेगा, तो नेगेटिव आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है तो प्रकृति भी बता दी साथ में। अगर ऋणात्मक आए तो कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, मैं इस साइड में लिख देता हूं, इस पॉइंट को याद रखना की पॉइंट की तरह। v का मान अगर पॉजिटिव आए तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अगर b का मान नेगेटिव आए तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट या पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, तो 12 एफ का मान कितना हो जाएगा माइनस के 12 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि फोकस दूरी है किसकी, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव ली जाती है। दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए, समझना, ये कोई अवतल दर्पण है और इसके सामने 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, वो वस्तु कहां पर रखी जाए, तो बाई टू की ना, सॉरी, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई किससे दर्शाते हैं, बाई वन से, तो बाई वन कितना दे रखा है, बाई वन बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहां रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। तो देखिए प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है तो मतलब वास्तविक बनेगा, क्योंकि आभासी में तो बड़ा बनता है, केवल एक कंडीशन है। अच्छा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनेगा इस जगह पे, समझिए, क्योंकि देखिए छोटा तो यही बनता है, 1 सेंटीमीटर का कितना बना है, 1 सेंटीमीटर लंबा बना है, तो नीचे मुख्य अक्ष से नीचे नापी गई है, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक चिन्ह की, तो ये जो दूरी लेंगे वो कैसी लेंगे, नेगेटिव, तो y2 बराबर में माइनस का 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा हमसे पूछा है u का मान, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए, वस्तु कहाँ रखी जाए, तो u पूछा है जी, v कितना दे रखा है, v नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो जरा देखिए, आप लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था y2 अपॉन में y1 बराबर माइनस के b अपॉन में u। y2 कितना है माइनस के 1, y1 कितना है 4 सेंटीमीटर माइनस के b अपॉन u, माइनस से माइनस खत्म, तो u बराबर कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। ठीक है, u बराबर कितना हो जाएगा 4b। अच्छा अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/f बराबर दर्पण सूत्र 1/b प्लस 1 में u, f का मान माइनस के 1/12, 1/v, v नहीं है, v तो b को रहने दो, 1/4, 1/4b। ठीक है, u बराबर में 4b अभी कैलकुलेट किया। अच्छा एलसीएम लेंगे तो 4b। ठीक है, 4 प्लस में 1 माइनस के 1/12, माइनस के 1/12 बराबर 5/4b, ये इधर जाएगा तो 12 पंजे 60, माइनस के 4b बराबर में 60, 4 से काट देंगे तो b बराबर में माइनस के 15 सेंटीमीटर आ गया, b का मान आ गया माइनस के 15 से। लेकिन हमें तो u का मान निकालना है, तो u बराबर निकालेंगे, देखिए u बराबर यहां से रख देंगे, b का वैल्यू इधर पुट कर देते हैं तो 4b, तो u बराबर 4 इंटू माइनस के 15, तो v बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी u बराबर नॉट b,
u बराबर में माइनस के 60 सेंटीमीटर। तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। अतः अतः वस्तु को वस्तु को वस्तु को ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। ठीक है जी। वस्तु को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, या पॉज करके नोट डाउन कर लें, जैसे भी आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, समझना 20 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की तो नेगेटिव रहेगी। तो आर का मान कितना दे रखा है? आर बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालेंगे तो आर बराबर 2f, फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने। तो माइनस के 20 बराबर में 2f, एफ 2 से काट देंगे तो माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई? माइनस के 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। u बराबर, भाई मोमबत्ती क्या वस्तु है, कितनी दूरी पर रखी जा रही है? 5 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव लेंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाती है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब पूछा है जी, बी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो 1/f बराबर दर्पण सूत्र 1/b प्लस 1/u। एफ कितना दे दिया? माइनस के 1/10, 1/b। यू कितना? माइनस के 1/5। इसको इधर लाएंगे तो ये क्या, देखिए माइनस के 1/10 बराबर 1/b प्लस माइनस माइनस 1/5। इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 1/5 माइनस के 1/10 बराबर 1/20। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 10 एलसीएम हो जाएगा। 5 से भाग दिया तो 2 माइनस 1 बराबर 1/b। 1/10 इक्वल टू 1/b। तो b बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। और b का मान कैसा आया है? धनात्मक आ रहा है। कैसा आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है। तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। और साथ में प्रकृति बता दोगे, प्रकृति कैसी है? आभासी है, कैसा है? तो आभासी है। ठीक है। कैसे पता चला कि बी का मान कैसा आया? धनात्मक आया। क्योंकि पूछता है पेपर में कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। अगर पॉजिटिव आए तो आभासी बनेगा, नेगेटिव आए तो वास्तविक बनेगा। ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की बात की है 40 सेंटीमीटर, तो आर का मान कितना है? माइनस के 40 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, तो वस्तु कितनी दूरी पर रखे? 30 सेंटीमीटर। तो यू का मान माइनस के 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। वस्तु की लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो y1 कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है y2 निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है, और साथ ही साथ प्रतिबिंब की स्थिति v का मान भी निकालना है। ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले f निकालते हैं। r बराबर क्या होता है आपका? 2f। r का मान माइनस के 40 बराबर है 2f। काट देंगे तो f बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। कितना आ जाएगा? माइनस के 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए, फॉर्मूला क्या हमारा? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। माइनस के 1/20, 1/v नहीं दे रखा है, u जरूर दे रखा है। माइनस के 1/30। ठीक है। u का मान माइनस के 1/30 माइनस के 1/20 बराबर 1/b। ये प्लस माइनस माइनस हो जाए 1/30। इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाए 1/30 माइनस के 1/20 बराबर 1/b। एलसीएम लेंगे तो कितना आया? 60 हो जाएगा। 30 से भाग दिया तो 2 माइनस के 30 बराबर 1/b। तो 1/60 1/b। बी का मान निकालेंगे तो माइनस के 60 सेंटीमीटर है। बी का मान कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है जी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है। तो बता दोगे प्रतिबिंब
60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, नेगेटिव आया है तो प्रकृति भी बता दो साथ में, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, अच्छा हमसे कुछ और भी पूछा है, प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछी है। ठीक है जी, चलो भाई साथ ही साथ इसकी लंबाई भी निकालते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ा था y2 अपॉन में y1 बराबर में माइनस के b अपॉन में u। ठीक है, अच्छा देखो y2 नहीं पता, y2 निकालने का है। y1 कितना है 4 सेंटीमीटर माइनस v कितना है माइनस के 60 सेंटीमीटर है, माइनस के 60 सेंटीमीटर। u कितना है माइनस के 30 सेंटीमीटर। इससे काट देंगे तो y2 अपॉन में 4 बराबर में माइनस के 2, तो y2 बराबर में माइनस के 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माइनस का मतलब ये नहीं कि प्रतिबिंब नेगेटिव बनना है। ठीक है, ये तो उसकी प्रकृति बता रहा है कि नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लंबा प्रतिबिंब बनेगा 8 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए हो गया होगा। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण की चर्चा की वापस से, तो एफ कितना है, सॉरी हाँ फोकस दूरी, तो 16 सेंटीमीटर। और कैसा लोगे नेगेटिव लोगे। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह के साथ में। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, बी का मान ज्ञात करना है जी, और साथ में आरेख बनाते हुए गणना करनी है। चलो आरेख भी बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, दर्पण सूत्र क्या, 1/f बराबर 1/b+ में 1/u। अच्छा 1/16, 1/b, ये माइनस के 1/8। ठीक है, चलिए माइनस के 1/16, 1/b प्लस माइनस के ना आया माइनस का 1/8, इसको इधर ले आओ, तो 1/8 माइनस के 1/16 बराबर 1/b, 1/b बराबर एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा, 8 से भाग दिया तो 2 - 1, तो 1/b बराबर 1/16, तो b का मान आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, b का मान धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति आभासी। अब जरा किरण आरेख खींचते हैं इसका। ठीक है, फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ कहीं ध्रुव होगा, यहाँ कहीं एफ होगा, और यहाँ कहीं सी होगा। ठीक है, और ये दूरी कितनी दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूरी कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा लिखा है। चलिए इसको जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए ये कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर। अच्छा डाटा भी चाहिए हमको, क्या क्या एक बार पढ़ लेते हैं। यू 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, देखिए वस्तु कहीं यहाँ रखी है 8 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ कहीं वस्तु रखे, और आप लोगों को ये कंडीशन याद आ गई होगी, ये छठवीं कंडीशन है अगर। ठीक है, पी और एफ के बीच में, तो यहाँ से प्रकाश, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण भेजी, और ये फोकस से होकर जाएगी। एक प्रकाश की किरण ऐसे भेज दीजिए और वो इस तरीके से फैल जाएगी। ठीक है, तो पीछे तो कहीं मिलनी नहीं है, सॉरी इधर तो कहीं मिलेंगे नहीं, पीछे मिला के देखते हैं शायद मिल जाए। यहां मिल रही हैं, यहाँ कहीं मिल रही हैं, तो ये क्या बन गया इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया प्रतिबिंब, और कितनी दूरी पर बन रहा था ये 16 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी जी 16 सेंटीमीटर।
ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से इसका किरण आरेख खींचा जाएगा। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। चलिए नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक है जी, देखिए भाई, जो जो दे रखा है उसको लिखिए। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो अवतल दर्पण है तो आर का मान कैसा होगा, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। तो एफ निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एफ का मान निकालना है तो सीधा इसका आधा कर दीजिए, और नहीं तो प्रॉपर तरीके से करना है फॉर्मूले के द्वारा। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर में 2f, आर का मान माइनस के 20 सेंटीमीटर बराबर 2f, 2 से काट दें तो एफ बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या कह रहा है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, यू का मान पूछा है, कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। दोगुने आकार का, अब समझना दोगुने आकार की बात कर रहा है। तो अगर वस्तु x मीटर है, यानी वस्तु की लंबाई x मीटर है, तो प्रतिबिंब 2x का बनना चाहिए। अगर कहने का मतलब ये है, अगर प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर के लिए तो वस्तु 1 सेंटीमीटर के लिए तो प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर का। अगर वस्तु 4 सेंटीमीटर के लिए तो प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं वस्तु की लंबाई, माना वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई y1 बराबर x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, तथा प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई तो 2x हो जाएगी। प्रतिबिंब की लंबाई y2 बराबर में 2x, क्योंकि दोगुने के लिए बोला है ना, प्रतिबिंब x है, सॉरी वस्तु की लंबाई x तो प्रतिबिंब की लंबाई 2x। चलिए भाई, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा वास्तविक और का है, तो वास्तविक का है, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है, नीचे बनता है, तो इसका मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आभासी तो ऊपर बनाता है, याद कीजिए एक ही कंडीशन केवल। चलिए तो फॉर्मूला क्या था, y2 अपॉन में y1 बराबर माइनस के b अपॉन में u। y2 कितना, माइनस के 2x, y1 कितना x, माइनस के b, u दे रखा है क्या, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नहीं दे रखा। इससे ये कैंसिल हो जाए x x, तो यहां से b बराबर निकालूंगा तो कितना आया 2u। ये एक रिलेशन मिल गया। अब दर्पण सूत्र से हेल्प लेते हैं, 1/f बराबर 1/b प्लस में 1/u। f कितना है, माइनस के 1/10, v 1/2u, ये b की वैल्यू यहां से उठा के रख दी, प्लस 1/u माइनस के 1/10, एलसीएम लेंगे 2u, 1 + 2 माइनस के 1/10 बराबर 3/2u। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 2u बराबर माइनस के 30 हो जाएगा 30, तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 30/2, तो u बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, वस्तु को ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। ठीक है जी, इसको फटाफट पॉज करके नोट डाउन कीजिए जब तक हम पानी वानी पी लेते हैं। चलिए नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, दो कंडीशन दे रखे, आभासी और वास्तविक बनता है। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब। तो पहले हम आभासी के लिए गणना करते हैं। दोनों दशा में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित है। ठीक है जी, पहली कंडीशन आभासी के लिए, आभासी। ठीक है जी, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 2 गुना, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु कितनी दूरी पर रखे, u बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का 2 गुना, वही कंडीशन, प्रतिबिंब की लंबाई 2x मान लीजिए। चलिए, वस्तु की लंबाई माना, वस्तु की लंबाई मानी, माना वस्तु की लंबाई, माना वस्तु की लंबाई y1 से शो करते हैं तो x, तब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई 2x। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हुई है? 2x। अब समझना, अवतल दर्पण का है और बोला है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब छठवीं कंडीशन पे बनता है। ठीक है, देखिए ये वाली कंडीशन याद होगी, पी और एफ के मध्य में। तो दर्पण का प्रतिबिंब, सॉरी, वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बनना है, तो पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह के साथ मिलोगे। ठीक है जी, तो कैसा ले लोगे? y2 का मान धनात्मक और वस्तु की लंबाई, क्योंकि दोनों ऊपर ही हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष से ऊपर। एक बार देख लो, इस वाली कंडीशन में दोनों ऊपर ही है, मुख्य अक्ष से ऊपर है, आभासी यही बनता है। तो दोनों को, दोनों कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ। चले भाई, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? y2 अपॉन में y1 बराबर माइनस के b अपॉन में u। अच्छा, y2 कितना? 2x, y1 कितना? x, माइनस के b अपॉन u। x से x कट गया, तो यहां से b बराबर निकालूंगा तो माइनस का 2u आ जाएगा। ठीक है, b का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 2u आ जाएगा। ठीक है जी, b का मान कैसा आ जाएगा? माइनस के 2u। अब जरा आगे समझिए, हमें तो फोकस दूरी निकालनी ना, तो 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। 1/f बराबर b कितना दे दिया? माइनस के 2u। ठीक है, b का मान रख दिया, प्लस 1/u। u की वैल्यू दे रखी है, माइनस के दे रखी है, तो u की वैल्यू पुट कर दोगे माइनस के 25 सेंटीमीटर। चलो अभी ऐसे ही रहने दो, अभी ऐसे ही रहने दो। 1/f बराबर माइनस के 1/2 इंटू कितना वैल्यू दे रखी है? माइनस के 25, माइनस के 1/25। 1/f बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 1/50, और ये प्लस माइनस माइनस 1/25, तो 1/f बराबर, ये एलसीएम 50, 1 माइनस के 2, सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर माइनस के 1/50। ठीक है जी, तो f कितना आ गया? माइनस के 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी, अतः अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर में 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। जब कैसा है प्रतिबिंब हमारा? आभासीय, उस कंडीशन के लिए ये रहेगा। अब जरा देखते हैं वास्तविक के लिए, देखते हैं। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए पॉज करके, या आप लोग क्या कर लोगे? स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। चलिए, अब आभासी स्थिति के लिए देखते हैं। जब प्रतिबिंब आभासी हो, प्रतिबिंब, सॉरी, वास्तविक हो, वास्तविक हो, u का मान उन्होंने कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। u बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु वस्तु की लंबाई कितनी है? माना वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई x तथा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर में 2x। ये लेकिन नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है जी, माइनस के 2x। अब सवाल आता है नेगेटिव क्यों? क्योंकि भाई वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तविक में क्या बनेगा? वस्तु की ओर ही बनता है। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला क्या है हमारा? b अपॉन यू बराबर माइनस के y2 अपॉन में y1।
अच्छा, या ऐसे लिख सकते हो y2 अपॉन में y1 बराबर माइनस के b अपॉन यू। तो y2 कितना है हमारा, y2 का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस के 2x अपॉन में x बराबर माइनस के b अपॉन यू। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x से x हो गया, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2u आ गया। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/b की जगह लिख देंगे 2u और प्लस में 1/u। 1/f का मान माइनस के 25 सेंटीमीटर, सॉरी f का मान नहीं, इट्स नॉट f, 1/f 1/2, f का मान माइनस के 25 सेंटीमीटर और इधर प्लस 1/-25। सॉल्व करेंगे, 1/f बराबर माइनस के 1/50 माइनस के 1/25। एलसीएम लेंगे, 1/f बराबर 50 सेंटीमीटर माइनस के 1 माइनस के 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/f बराबर माइनस के 3/50। तो f का मान कितना आ गया, 50/3 माइनस के सेंटीमीटर। ठीक है जी। इस स्थिति में फोकस दूरी कितनी आएगी, माइनस के 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब यानी कि अगर वस्तु की लंबाई x है तो प्रतिबिंब की लंबाई 5x, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी हो। प्रतिबिंब की स्थिति, और आप क्वेश्चन देख रहे हो तो जो अभी पीछे किया है सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, दर्पण की फोकस दूरी। हाँ, चलिए इसको मैं करा देता हूं। इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। चलिए आगे देखो आप। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई की आधी है। देखिए भाई, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो यू कितना आ जाएगा, माइनस के 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के आधी है। तो वस्तु की लंबाई जितनी है उसके आधी है प्रतिबिंब की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई मान लीजिए x, माना वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई y1 बराबर में x, तब प्रतिबिंब की लंबाई y2 का मान कितना हो जाएगा, x/2, बोला ना आधी है। या फिर आप एक काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वस्तु की लंबाई को मान लीजिए 2x और इसको मान लीजिए x, क्योंकि इसकी लंबाई का आधा ही है, बात तो वही है। आगे देखिए, वस्तु की लंबाई की आधी है दर्पण की फोकस दूरी। हाँ भाई, तो जरा देखिए इसके लिए हम करेंगे, तो y2 अपॉन में y1 बराबर में माइनस के b अपॉन यू। ठीक है, और आप लोगों को पता उत्तल दर्पण में सदैव हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस इन दोनों का मान कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कि मुख्य अक्ष से ऊपर रखी रहती है वस्तु उत्तल दर्पण में। एक बार देख लीजिए, आपको वो 6 कंडीशन है अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए। देखिए, वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से ऊपर बना है, तो दोनों का मान कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, हाँ भाई, तो y2 कितना x, y1 कितना 2x माइनस के b अपॉन यू। x से x कट गया, u इधर जाएगा, तो u बराबर माइनस के 2b। ठीक है, u इधर गया और माइनस के 2b। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। 1/f बराबर v कितना निकाला, माइनस के 2, नहीं नहीं ये b नहीं, ये u है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है u और v को लेकर। 1/b, ये कैसा आ जाएगा, u की जगह पे माइनस के 2b, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/b माइनस के 1/2b, 1/f बराबर 2b एलसीएम
और b से भाग देंगे तो v माइनस के 1, 2 माइनस के 1, तो 1/f बराबर 1/2 भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 भी। ठीक है, और v हमें दे नहीं रखा है, u दे रखा है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एक मिनट, u बराबर में 2v। चलिए v वहां से निकाल, u बराबर, तो b यहां से निकालेंगे। देखिए b की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो u कितना दे रखा है? माइनस के 25 सेंटीमीटर बराबर माइनस के 2v। दो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो b बराबर 25/2 आ जाएगा। ठीक है, ये पुट कर देंगे यहाँ। 1/f बराबर 1/2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 25/2। इससे ये काट दिया तो 1/f बराबर 1/25। तो f का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, f का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब है? सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल, लगभग लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल थे, जिसमें 2 न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए छोड़े, 8 मैंने खुद सॉल्व कराए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी दर्पणों की पहचान रहेगी तथा दर्पणों के अनुप्रयोग रहेंगे। ठीक है, इन दर्पणों को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, ये भी जानेंगे। ठीक है, तीनों दर्पण के बारे में जानेंगे। अगर न्यूमेरिकल को लेकर के या किसी कंसेप्ट को लेकर के कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में डाल दें, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।